एवरीवन। तो आज हमारा ये सेकेंड लेक्चर है WBG क्रैश कोर्स 2021 का। ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट चल रहा था, तो उसमें हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस दोनों चीज़ को देखेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। जो एक न्यूमेरिकल हम लेंगे वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एट फर्स्ट वी आर कमिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्चुअली? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप अगर कहीं पे भी एक चार्ज को रखते हो, कोई भी चार्ज हो सकते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो जितना दूर तक उसका जो मतलब अपना जो होता है ना, वो जो उसका इफेक्ट होता है वो या तो रिपल्सन हो सकता है या फिर अट्रैक्शन हो सकता है। तो कितना दूर तक ये अपना जो रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन का जो काम है वो कर सकता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और मान लेते हैं कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेस है, इसके अंदर इसका जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन कुछ भी इसका इफेक्ट है तो इसके अंदर लगेगा। ओके, तो मैं अगर यहाँ पर एक चार्ज रखती हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, मतलब इसका जो इफेक्ट इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर हम यहाँ पे एक चार्ज को रखते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, पर यहाँ पर हम अगर चार्ज को रखेंगे तो नहीं कर सकते। मतलब जहाँ तक एक चार्ज अपना जो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो फोर्सेस है वो लगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखते हैं इसका जो रेंज है वो क्या होता है। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर कि वो जो कूलम्स लॉ का हम फॉर्मूला पढ़े थे कि F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर एफ को जीरो करना है आपको, तो यहाँ पर आर को देखिए, यहाँ पर इन्फिनिटी होना चाहिए। तो जो थियोरेटिकल वैल्यू है किसी भी चार्ज का, जो थियोरेटिकल वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो इन्फिनिटी तक जाता है। देख सकते हो आप कि इन्फिनिटी पे जाके वो जो एफ है वो जीरो हो रहा है, मतलब वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन कुछ भी फोर्स इन्फिनिटी में काम नहीं करेगा। ये थियोरेटिकल वैल्यू है। ओके, किसी भी चार्ज का अगर आप बोलोगे कि उसका जो थियोरेटिकल वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कितना है, तो इन्फिनिटी है। ओके, वो थियोरेटिकल है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, तो थियोरेटिकल अगर वैल्यू पूछे तो इन्फिनिटी है। जो रियल वैल्यू होता है वो मतलब वो चार्ज के जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इसका जो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है, इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अगर हम किसी भी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर इसको टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है, अगर लाते हैं, तो वो जो पहला वाला चार्ज मतलब जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लाए हैं, वो दूसरे वाला चार्ज के ऊपर कितना ज़्यादा फोर्स दे रहा है, वो जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स दे रहा है वही यहाँ पर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था और हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज या फिर पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज को हमने इस जो फील्ड में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया। ओके, सो अगर हम इसके ऊपर इसका फोर्स निकालने जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो F इक्वल्स टू होगा यहाँ पर 1/4 πε0। अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पर ये R है, तो ये आएगा आपका कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज है और यहाँ पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ओके, तो यूनिट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स होगा तो क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना होगा। ओके, क्यू मतलब इस यूनिट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगा सकते हो, तो फोर्स का वैल्यू क्या है आपका क्यू इंटू इसका चार्ज 1/r², ये डिस्टेंस r²। ओके, तो क्या आ रहा है आपका Q/4πε0 इंटू Q बाय 1/r²। ओके, r²। सो अब देख सकते हो यहाँ पर जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर Q/4πε0 1/r²। तो आपका जो यही होगा, यही इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके हम ई से डिनोट करते, ई से हम इसके डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन के आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है आपका Q/4πε0 r²। ओके, सो E इक्वल्स टू क्यू, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो इसका जो अगर आप यूनिट बोलोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो फोर्स का जो आता है यहाँ पर न्यूटन्स जो वो जो फॉर्मूला यहाँ पर कूलम्स लॉ का वहाँ से, तो 1/4πε0 इंटू Q2/r² आता है। तो यहाँ पर आपका जो बस एक Q है, तो न्यूटन का जो फोर्स का जो यूनिट है वो आपका न्यूटन है। ओके, अब अगर एक Q का यूनिट से हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पर आपका ये बाकी जो पार्ट, आप इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर Q है और नीचे 4πε0/r²। ओके, सो यहाँ पर N/c यानी कि न्यूटन पर कूलम हो जाता है इसका यूनिट। और आप अगर डायमेंशन भी निकालने जाओ तो वहाँ पर आपको c के जगह IT और ऊपर यहाँ पर f के जो डायमेंशन है वो लिख के यहाँ पर आराम से आप इसका जो डायमेंशन है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखेंगे और उस एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम दिए गए हैं वो कुछ ऐसा है कि आपके पास ऐसा एक रिंग दिया गया है। यहाँ पर ये बिल्कुल एक मतलब एक बिल्कुल रिंग है, कुछ मतलब मिडिल में एक रिंग है और उसके ऊपर ये का जो एक्सिस है, मतलब सेंटर से पास करने वाला एक्सिस, और रिंग का जो रेडियस है r है। और यहाँ पर आपका ये सेंटर से एक्सिस पास कर, इस एक्सिस के ऊपर हम लोग x डिस्टेंस, एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस में एक पॉइंट ले रहे हैं जो है p। ओके, तो अब हमें बोला गया है कि यहाँ पर ये जो रिंग है ये चार्ज्ड है, मतलब इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज है। ओके, मतलब जो चार्ज है वो पूरे लेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इससे आपका p डिस्टेंस, p जो पॉइंट है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। ओके, इसका और भी 2-3 पार्ट आएगा धीरे धीरे इस क्वेश्चंस का ही, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें पहले ही आपको जो मान लेना पड़ेगा कि आपका जो एक यूनिट, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो मतलब एक जो डेंसिटी को आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं पहले कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका है लैम्डा। ओके, सो हेयर द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो हम मानते हैं कि पूरा का जो चार्ज है वो Q है। ओके, और यहाँ पर इसका जो रेडियस R है, तो इसका जो पूरा लेंथ है मतलब उसको आप मान सकते हैं यहाँ पर टू लेंथ जो होगा ये पूरा उसका सरकमफेरेंस का, तो वो आएगा 2πr। सो यहाँ पर लैम्डा आपका क्या आ रहा है यहाँ पर Q/2πr। ओके, तो आप उसको ऐसे कुछ मान सकते हो कि ये मान लो आपके पास रिंग है, वो वाला रिंग है। ओके, इस रिंग के जो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, आप इसको अगर 2D में कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अगर रिंग है, जिसको मानते बिल्कुल रिंग है, ये जो ये एक रिंग है। ओके, सो इसका जो ये मान लेता आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो कुछ ऐसा, तो ऐसे कुछ पॉइंट में आपको, कुछ इस तरह की पॉइंट में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा एक चार्ज यूनिफॉर्मली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो हम इसको dl मान लेते हैं, एक छोटा सा लेंथ। ओके, हम छोटा सा एक लेंथ लेंगे और आखिर में वो जो पूरा लेंथ है उसको इसके साथ मतलब प्लस कर देंगे। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम dl जो लेंगे वहाँ पर जो हम पाएंगे हम पूरे में उसका समेशन करके वो हमें आसानी से मिल सकता है। ओके, तो हम ये जो छोटा एक dl ले रहे हैं लेंथ, तो dl लेंथ में आपका यहाँ पर चार्ज कितना होगा, dl लेंथ में चार्ज होगा आपका जो हमने डेंसिटी मान लिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसके साथ अगर dl को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो है वो वो जो चार्ज है वो dl में वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम वही किए हैं, यहाँ पर Q/2πr ये हमारा जो है वो जो चार्ज डेंसिटी आया। इसके बाद आपका dl से अगर इसको जो मल्टीपल करते हो तो आपका ये dl का चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो dl का चार्ज आपको मिल गया। तो अब देखिए यहाँ पर, तो dl जो है वो चार्ज मिल गया, आपको निकालना क्या है, उस पॉइंट में निकालना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि 1/4πε और Q/r²। तो वहाँ पर जो Q है तो वो जो चार्ज है वो आपको मिल चुका है, उसका वैल्यू ये आ रहा है यहाँ पर Q/2πr dl। ओके,
तो यहाँ पर हम उसको डी बोल रहे हैं, जो छोटा डी की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वहाँ पर पीच पॉइंट में। तो यहाँ पर 1/4πε0 लैम्डा डी एल बाई एल स्क्वायर। एल क्या है, एल आप मान रहे हैं कि ये एक्स डिस्टेंस में ये आर है और ये जो डिस्टेंस आपका बन रहा है तो ये एल है। ओके, सो ये आपका बन गया एल स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन जो यहाँ से अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर पी पे एक टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये मतलब अट्रैक्शन का जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, ई का भी डायरेक्शन बिल्कुल वही होता है। ओके, तो कुछ इसी डायरेक्शन में आपका ई का जो है वो लगेगी, मतलब बिल्कुल आप फोर्स जिस तरह से लगाते थे कूलम्ब्स लॉ के, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आपका ई भी इफेक्ट करता है। तो ये ई इस तरफ निकाल गई कुछ, तो हमने ये जो एंगल है उसको थीटा मान लिया है, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। ओके, तो ये जो डी है आपका, तो ये डी का ये जो कंपोनेंट आएगा आपका डी कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट आएगा वो डी साइन थीटा आएगा। ओके, अब हम ये जो छोटा सा डी एल के लिए मान रहे हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर भी इसके जो इस साइड में होगा, यहाँ पर भी एक डी एल होगा। ओके, तो यहाँ पर जो डी एल होगा वो कुछ इस तरीके से, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट करेंगे। तो इसका जो आपका आएगा, यहाँ पर हम इसको भी अगर थीटा मानते हैं, तो यहाँ पर जो इस दिशा में इसका भी डी कॉस थीटा होगा, और इस दिशा में इसका भी एक डी साइन थीटा होगा। तो जैसे कि ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है। ओके, तो इस तरह से ऐसे एक डी साइन थीटा हो गया। वैसे हम अगर थोड़ा सा यहाँ पर साइड का पॉइंट लेते हैं, तो वो कुछ इस दिशा में एक डी साइन थीटा बनाएगी, मतलब एक सर्कल मतलब क्रिएट हो जाएगा। ओके, मतलब ऐसे एक लगा, यहाँ पर ऐसे लगता है, ऐसे मतलब एक सर्कल टाइप क्रिएट हो जाता है सभी के लिए। उसका कैंसिल करने वाला एक फोर्स भी यहाँ पर होगा, मौजूद होगा। ओके, तो यहाँ पर अब जो साइन का कंपोनेंट्स है वो आपको जीरो, बिल्कुल एक यहाँ पर एक फोर्स का मतलब एक पॉइंट में आके बहुत सारे फोर्स मतलब एक साथ खुद को कैंसिल कर देगा। ओके, तो यहाँ पर जो साइन का कंपोनेंट्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा बिल्कुल। अब ऐसे मान सकते हो कि ये अगर है आपका और ये अगर आपका एक्सिस है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पॉइंट से जो होगा, नीचे का जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से भी सेम टू सेम आएगा आपका। तो इस तरीके से एक बना, इस तरीके से एक बना, ऐसे ही यहाँ पर जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में एक बनाएगा। तो यहाँ पर एक सर्कल टाइप क्रिएट हो जाएगा फोर्सेस की। तो वो जो है मतलब सिमेट्रिकल होगा, तो सभी को जो कैंसिल कर देगा। आपका यहाँ पर डी का जो कॉस थीटा पार्ट है ये बस रह जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर बस डी कॉस थीटा इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो आपका डी कॉस थीटा ही होगा। ओके, आपको डी साइन थीटा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद को कैंसिल कर दिया। तो कैसे, क्या शायद लगता है कि आपको समझ में आ गया। सो डी कॉस थीटा आपका इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका डी कॉस थीटा आ रहा है। ओके, तो डी कॉस थीटा का वैल्यू देखें हम, तो डी का जो वैल्यू डी है, और यहाँ पर कॉस थीटा अगर हम देखें इस ट्रायंगल से, तो इस ट्रायंगल पे ये अगर थीटा है आपका, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आपका ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ पर आपका कॉस का वैल्यू होता है यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर एक्स बाई आपका जो बेस है वो एक्स है, और इसके साथ आपका जो हाइपोटेन्यूस रूट ओवर अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर के जगह पर अब एक्स बाई एल होता है एक्चुअली, तो एल के जगह पे आप रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, तो डी इंटू एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आपका डी का वैल्यू जो यहाँ से आपको मिला था वो 1/q/2πr, यहाँ पर हम लैम्डा के जगह q/2πr आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डी एल आपका वो छोटा सा लेंथ, और एल स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर के जगह पे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये जो ट्राइंगल है आपका, यहाँ पर एल स्क्वायर के जगह पे हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखे हैं बस। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फाइनल इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है वो है क्या, क्यू डी एल 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई क्यू एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो आपका जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ द डे आ रहा है वो आपका क्यू डी एल इंटू एक्स 4πε0 इंटू 2πr इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका जो इफेक्टिव आ रहा है यहाँ पर आपका, ये एक्चुअली आपका डी ई है, वो जो छोटा सा डी एल, ये जो डी एल के लिए आपका इतना बन रहा है।
तो आपका यहाँ पर डीएल के लिए अगर इतना बन रहा है तो आपको निकालना है पूरा का पूरा रिंग के लिए कितना आएगा। तो आप यहाँ पर ये जो डी है अगर ई का हम इसका ये जो समेशन मतलब ई का जो वैल्यू आएगा इसका समेशन ले सकते हैं यहाँ पर, ओके। या फिर समेशन या फिर आप बोलोगे कि आप अगर मतलब वो जो इंटीग्रेशन जो तरीका है वो कर मतलब सेम टू सेम है, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ पर 2πr x² प्लस r² 3/2, ओके। सो अब अगर समेशन करने जाओ तो यहाँ पर बस समेशन तो सब कुछ कांस्टेंट है, बस यहाँ पर डीएल का अगर आप छोटा छोटा वो डीएल को लेते लेते जाओगे यहाँ पर तो अगर सबको प्लस कर दोगे तो वो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ही आ जाएगा। वो जो पूरा का पूरा जो आपका वो जो सर्कल आपका बना था यहाँ पर रिंग का जो छोटा छोटा डीएल लिखते बच जाओगे तो वो जो रिंग का जो सर्कमफेरेंस है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि क्यू इंटू डी एक्स इंटू डी एल के जगह पर आप जो वो जो पूरा का पूरा 2πr लिख सकते हो बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr जो नीचे का था वो वाला रह गया यहाँ पर x² प्लस r² 3/2, ओके। तो 2πr इज कैंसिलिंग आउट, सो द एंड ऑफ द डे आपका जो वैल्यू आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है कि q/4π एप्सिलॉन नॉट x² प्लस r² 3/2, ओके। तो आपका जो एंड का जो ई का वैल्यू आ गया ये ऐसा आएगा। आप बोलोगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन भी कर सकता हो। आप जानते हो कि यहाँ पर आपका जो ई है तो ये आप डीएल का अगर आप वैल्यू जानो यहाँ पर तो ये डीएल का वैल्यू आपका 0 से यहाँ पर 2πr तक जाएगी। तो वहाँ पर आप सेम टू सेम प्रोसेस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके। आप जैसा आपका मर्जी ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो ई का वैल्यू ये आ गया। तो आप बोलोगे कि ये प्रॉब्लम हम क्यों चूज़ किया, तो इस प्रॉब्लम का और भी यहाँ पर तो एक आया यहाँ पर रिजल्ट आपका, पर इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर एग्जाम्स में पूछे जाते इस प्रॉब्लम से। तो वो 2-3 सवाल मैं आपसे आप डिस्कस करूँगा, ओके। तो पहला जो सवाल है यहाँ पर कि आपका ये जो ई ये एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए ई का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ये एक सवाल होता है, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका रिज़ल्ट आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, ओके। तो मतलब तो बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा, वो कभी कभी पूछ देता है यहाँ पर इस टाइप के सवाल। तो आप इसे अगर करने जाओ थियोरेटिकली तो कैसे करोगे वो हम बताते हैं आपको अभी। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको इस तरह के बहुत सवाल आपको मिलेंगे कि इसका ये वैल्यू के लिए आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा इसका वैल्यू के लिए। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर आपको सेम अप्रोच लेना है, उस अप्रोच को बताने के लिए भी मैं इस प्रॉब्लम पे आज आया हूँ, ओके। तो अब इस तरीके जो भी बोलेगा आपको यहाँ पर आपको बोलता है कि एक्स का किस वैल्यू के लिए यहाँ पर ई का वैल्यू मैक्सिमम है, ओके, कि आप किस डिस्टेंस में रखोगे कि हम मैक्सिमम ई पाए। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है यहाँ पर जिसका वैल्यू मैक्सिमम बोले हैं उसको हम जिस के रिलेटिव में वो बोला है मतलब इसका कौन सा वैल्यू के लिए उससे हम डिफरेंशिएट कर देंगे पहली बात इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हमारा डी ई बाई आपका डी एक्स के रिलेटिव में बोला है तो हम डी बाई डी एक्स कर देंगे पहले, मतलब हमारा पहला काम होगा। तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका आएगा यहाँ पर आप इसको जो भी है करोगे आपका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के बाद आपको कुछ एक ऐसा वैल्यू मिलेगा q/4πε और ऊपर आपका एक वैल्यू मिलेगा बाई x² प्लस r²। तो यहाँ पर आप क्या करोगे डी बाई डी एक्स को आप यहाँ पर जीरो कर दोगे, ओके। डी बाई डी एक्स को जीरो करके यहाँ से जो नीचे का टर्म है वो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये q को भी आप जीरो कर सकते हो। तो यहाँ पर x² प्लस r² 3/2 माइनस आपका 3/2 x² प्लस r² 1/2 इंटू 2x, ओके। तो ऐसे कुछ एक वैल्यू मिलेगा आपको। तो इसको आप अगर सॉल्व करते हो तो एंड में जाके आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है कि x का जो 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू r² आ जाएगा आपका। तो x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा r/√2, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमने d बाई डी एक्स को यहाँ पर जीरो कर दिया है।
आप यहाँ पर फिजिक्स के आपका जो लेवल है वहाँ पे आप इसको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा दे कि यहाँ पर इसके रिलेटिव में किस किस वैल्यू में दूसरा एक टर्म को मैक्सिमम करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो कर दोगे। यहाँ पर आपका एक बात है कि आप अगर मैथमेटिक्स की गहराई में जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपका जो डी बाई डी एक्स का जीरो करने के बाद वहाँ पर आपको सेकेंड ऑर्डर करके देखना पड़ता है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पर आपको फिजिक्स में उतना ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना, आप बस डी बाई डी एक्स करके यहाँ पर जीरो कर दो, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो जब मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है आर के ऊपर, तो हमें मिल गया यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू आर बाई रूट टू। ओके, तो इस वैल्यू में इस जो पोजीशन में हमारा जो आर का जो हमारा वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगा। ओके, मतलब ई का जो वैल्यू वो मैक्सिमम होगा अगर एक्स का जो वैल्यू है वो आर बाई रूट टू का बराबर है तो। ओके, तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ से आप जो हमने किया, आप आज का जो लेक्चर था वहाँ पर जो डी बाई जो एक के टर्म एक के रिलेटिव में दो का जो मैक्सिमम है वो हमने आज पढ़ा। और इलेक्ट्रो जो मतलब ये आपका इंटेंसिटी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम जो हमने आज किया है। ओके, तो इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम पर, WBG या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और हम ऐसे ही टॉपिक्स लेके फिर से आएंगे। ओके, सो गुड बाय फॉर टुडे।